तो दोस्तों यूपी एनएचएम ने तो सीएचओ की पोस्ट निकालने में बिल्कुल धमाका मचाया हुआ है। ये देखिए फिर से 21/10/2022 को पोस्ट आई है 4000 सीएचओस की। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों एनएचएम की पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट होने का कुछ भी नहीं पता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं इस पोस्ट की पूरी डिटेल के बारे में। तो जैसा कि सभी को पता है सीएचओ हेल्थ वेलनेस सेंटर पे अपॉइंट होते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद में यहाँ देखिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस और पोस्ट बीएससी with integrated curriculum of certificate in community health for nurses from INC recognized institution from academic year 2020। यानी कि जिन लोगों ने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2020 के बाद में किया है वो लोग इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे फॉर क्लैरिफिकेशन द academic year refers for integration of MLHP, that is student who will be undergoing 4th year BSc nursing and 2nd year post BSc nursing in the year 2019-20। यानी कि जिन विद्यार्थियों ने 2019-20 में बीएससी नर्सिंग 4th ईयर पास आउट किया है, ये वैकेंसीज उनके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद यूपी नर्सिंग काउंसिल। सिंपल सा, कैंडिडेट यूपी नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर होना चाहिए। तो टोटली ये पोस्ट उनके लिए है जो 2019-20 के बाद पास आउट है, 2019-20 में पास आउट है, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। सैलरी सभी जगह पे 25,000 है, लेकिन यूपी में 20,500 और 15,000 इंसेंटिव। श्योरिटी बॉन्ड 2.5 लाख का है। तो जॉब को करने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि 2.50 लाख का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि आपका 1 ईयर 2 ईयर में कहीं नंबर आ जाता है तो फिर आप यहाँ पे बॉन्ड के लिए आपको यहाँ बॉन्ड फिल करना पड़ता है 2.5 लाख रुपए का। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पोस्ट को भरने वाला रीज़न है। तो शुरू में जो बॉन्ड भरा जाता था वो इसलिए भरा जाता था क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती थी, कैंडिडेट को पेमेंट प्रोवाइड करती थी 6 महीने। पर अब ये बॉन्ड लेते ही जा रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों बॉन्ड ले रहे हैं, जबकि ये कैंडिडेट के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी यहाँ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये थी इसमें कॉमन सी टर्म एंड कंडीशंस। और जहाँ तक कि जॉब रोल की बात है तो सीएचओ हेल्थ वेलनेस सेंटर पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के पोस्टेड होता है एज ए इंचार्ज बन के। और उसके बाद में वो 50% उसका जो जॉब रोल होता है वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो ऑफिसर पोस्ट है, अधिकारी पोस्ट, जिनके पास कुछ अधिकार होते हैं। तो इसलिए 50% तक का जो उनका जॉब रोल होता है वो मैनेजमेंट का होता है। उन्हें अपनी टीम को लीड करना होता है, अपनी आशा एएनएम की जो उसकी टीम होती है उसको लीड करना होता है। और उसके अलावा कुछ उसके टेक्निकल वर्क्स होते हैं। तो 50% जॉब रोल्स उसके टेक्निकल वर्क्स होते हैं, जिसमें कि ओपीडी देखना, एनसीडी करना और भी सारे काफ़ी काम होते हैं, ब्लड टेस्टिंग्स करना। इस तरह से सीएचओस वर्क करते हैं। रूरल एरिया के अंदर जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल जो टर्मिनल पॉइंट होता है स्वास्थ्य विभाग का, वहाँ वो ये जॉब परफॉर्म करते हैं। तो ये है एक छोटी सी जानकारी सीएचओस के बारे में, सीएचओस की जॉब रोल के बारे में। तो आप यदि फॉर्म को भरने में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो भी हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसका दिसंबर में जो है लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई
करने का बिफोर। ठीक है, तो दोस्तों ये है इस पोस्ट के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और भी यदि जानकारी आप इस पोस्ट के बारे में चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, जहां CHO से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और सारी इन्फॉर्मेशंस अपडेट करते रहते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।